बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए जी। वेलकम जी आप सबको, माशाल्लाह। सब लोग एक बार लंबा और गहरा सांस लीजिए, सांस को छोड़ दें, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके खामोशी से बैठ जाएं। इंसानी ज़िंदगी की प्रॉब्लम की बुनियादी वजह है वो है प्रेजेंट में ना रहना। डिप्रेशन कहाँ से आता है? जब आप लगातार गुजरे हुए वाक़या का ख्याल करते रहते हैं, आपके माइंड में जब गुजरे हुए हालातों वाक़यात की एक फ़िल्म चलती है तो वो फ़िल्म आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को पैदा करती है। और इंसान को एक एडिक्शन हो जाती है। जिस तरह कोई बंदा नशा करे तो नशा करने से बॉडी के अंदर कई किस्म के केमिकल्स पैदा होते हैं। सेम ऐसे सोचों से, ध्यान से सुनिए ताकि आपको ये बात समझ आ जाए और आप अपनी सोचों को रोक पाएं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। डर के अंदर आपकी बॉडी कांपने लगती है। इसी तरह हर सोच का एक अपना असर है। कोई सोच कितनी इंटेंसिटी की है, उसका कितना वॉल्यूम है, कितनी शिद्दत है, उसी हिसाब से वो आपको डैमेज करती है, उसी हिसाब से वो आपकी बॉडी में स्पेस को घेरती है, आपको स्ट्रेस देती है, आपको फ्रीज करती है। सारा खेल ही आपकी सोचों का है, सारा खेल ही आपके पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात का है। जिस दिन कोई अपने आप को प्रेजेंट में रखने में कामयाब हो जाता है, ना डिप्रेशन आती है। और अगर डिप्रेशन आ गई, ये ज़रा गौर से सुन लीजिए, तो उसके पीछे डायबिटीज़ भी आ जाएगी, उसके पीछे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आ जाएगी, उसके पीछे सर दर्द भी आ जाएगा, न जाने क्या क्या डिप्रेशन के पीछे आना शुरू हो जाएगा। एक काम कर लें, अपने आप को डिप्रेशन से निकाल के रखें। कैसे आए? लाइफ में जब मौका मिले, दिन में जब मौका मिले, अपने दफ्तर में बैठे बैठे, रात को सोने से पहले, जब भी फारग हो, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया जब फारग हो, जब काम कर रहे हो तो काम करेंगे, जब भी फारग हो, तो ये मश्क जो भी आपको बताने जा रहा हूं इसको कीजिएगा। डिप्रेशन का बाप भी आपके पास नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। डिप्रेशन आपको टच भी नहीं कर पाएगी। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आ जाएं। जो सांस नेचुरल अंदाज से कुदरती तौर पर आ रहा है,
और सांस जा रहा है। हर आने और जाने वाले सांस को जानिए। दोस्तों, कैसे ये एक्सरसाइज काम करती है, कैसे आपको डिप्रेशन से निकालती है, इसको समझने की ज़रूरत है। मेरी कोई भी एक्सरसाइज जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वो नॉन साइंटिफिक नहीं है। आप मुझसे 1000 सवाल करें, आपको उसका मैं एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दूंगा। जब आप सांस को देख रहे होंगे तो वो मटेरियल जो आपकी बॉडी में खराबी, डिप्रेशन, परेशानी, डायबिटीज़ की वजह बन रहा है, वो मटेरियल कौन सा है? वो थॉट्स हैं। और थॉट्स के बाद जो आप थॉट्स से फिर रिएक्ट करते हो, वो मटेरियल रुक जाएगा। जैसे आप अभी सांस देख रहे हैं तो किसी सोच का सवाल ही नहीं पैदा होता जब आप सांस को देख रहे होंगे। जब आप सांस छोड़ेंगे तो सांस पर ध्यान होगा। ये प्रेजेंट लिविंग है, ये इस लम्हे की सच्चाई है, सांस को देखना। और दोस्तों, इस पंजाब का दरवेश क्या कहता है इस सांस के बारे में कि ईहा सह जड़ा आवे जावे, होर न शय है काई हूँ। कि ये जो सांस तुम्हारा आ रहा है और जा रहा है, ये जिंदगी की पहली इकाई है, द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर लाइफ। इसमें आज़म समझो या भेद इलाई हूँ। आप इसको देखते देखते द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, अल्टीमेट ट्रुथ तक आप पहुंच जाओगे। दोस्तों, सांस आपके जिस्म और आपकी रूह के दरमियान एक ब्रिज है। सांस ना तो जिस्म है और ना ही रूह है, ये एक दरमियानी सी चीज है। तो सांस को जानना शुरू कर दें, सांस की डोरी को पकड़ लें। जैसे कोई अंधा हो, उसको हम एक डोरी बांध दें, उसे कहें कि ये डोरी तुझे फलां जगह पे ले जाएगी, और वो डोरी को पकड़ ले और वो आहिस्ता आहिस्ता उस डोरी के साथ चलता जाए तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। क्योंकि हम अभी रूह की जो हालत है, जो रूह का मकाम है, उसके इस किनारे पे खड़े हैं, इधर खड़े हैं। हमें कोई डोरी चाहिए, हमें कोई डायरेक्शन चाहिए। आए दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने इस सांस के जरिए वो कुछ जाना कि बस जिसको जानने के बाद आपका ना कोई हेल्थ इशू रहेगा, ना डिप्रेशन रहेगी, ना किसी और प्रॉब्लम की आप फिक्र करेंगे। आइए सांस की डोरी को थोड़ी देर पकड़ते हैं। ना तो सांस को तेज करना है, ना ही धीमा। जैसा है
अगर 5 सेकंड तक आप सांस को इनहेल कर रहे हैं तो 5 सेकंड तक स्टे विद योर ब्रेथ, और 5 सेकंड तक आप सांस छोड़ रहे हैं तो 5 सेकंड तक सांस को बाहर जाते हुए देखते रहिए। जो दम गाफल सो दम काफर, सानू मुर्शद ए समझाया हूँ। दोस्तों, जो दम गाफल, जिस लम्हे आप सांस को नहीं देख रहे होते तो आप ख्यालात में उलझे होते हो, वही कुफर है। मतलब वही आपको तनाव देता है, वही आपकी डिप्रेशन है। सो दम काफिर, कुफर का मतलब है अंधेरा। पास्ट और फ्यूचर के अंदर जो भी है वो अंधेरे में है। और जो दम अवेयरनेस है, जो दम होश है, जैसे होश में है हम, सांस आ रहा है, तो इस लम्हे को, इस मूवमेंट को हमने बचा लिया, हमने इसको ज़ाया नहीं होने दिया, हमने इसको एम्प्टी रखा। यूं आहिस्ता आहिस्ता, लम्हा लम्हा, ये एम्प्टीनेस, ये अवेयरनेस, ये सांस को देखते रहना, ये जब टाइमिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एनर्जी लेवल कम कैसे होता है? लगातार थॉट्स एंड थॉट्स। हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता चला जाता है पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात से। इकबाल ने तो बड़े क्लियरली आपको ये बात कही कि हयात क्या है, ख्याल और नज़र की मजजूबी। अपने ख्यालात से ज़रा निकल आएं, बेनियाज हो जाएं, छोड़ दें। खुद ही की मौत है, अंदेशा है गोनागू। ये अनगिनत ख्यालात और अनगिनत सोचें और फिक्रें, ये आपकी खुदी को, आपकी एनर्जी को, आपकी प्योरिटी को, आपकी सेहत को, आपकी इनर सेटिस्फैक्शन को ख़त्म कर देंगी। खुदी की मौत है, अंदेशा है गोनागू। और जब खुदी की मौत होती है तो क्या हो जाता है? खुदी की मौत है ज़वाले नेमतो जा, फिर जिंदगी का हर एक स्टेप डिस्टर्ब हो जाता है। मैं फिर आपसे कहूं, सिर्फ यही मेन रीज़न है, यही मेन वजह है इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करने में। ये थॉट्स, ये अंदेशा है गोनागू। और जब आप इन अंदेशों से निकल आएंगे, आपकी लाइफ को बुलंदी की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। आ जाएं दोस्तों, काम कर लें। अभी 5 मिनट खामोशी से हम अपने सांस को देखते रहेंगे। सांस की डोरी को पकड़ लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ मैं आपको नदी के उस पार ले जाऊं, मकामे रूह तक ले जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने ही अपने आप को लेकर जाना है। आई कैन जस्ट गाइड यू। गुम हो जाएं अपनी सांसों में, मैं हूं और सिर्फ सांस है।
आपके माइंड को यकीन जानिए इतनी गहरी, इतनी बुरी लत पड़ी है, एडिक्शन है थॉट्स की, कि वो थॉट से निकल ही नहीं पाता। जिस तरह एक शराब के नशे वाला, कोई और किसी नशे वाला, हम उसको लाख बार समझाते हैं कि भाई ये नशा तेरी प्रॉब्लम की वजह है, तू बीमार हो रहा है, तेरा जिगर खराब हो रहा है, तेरे फेफड़े खराब हो रहे हैं, तुझे सर दर्द है, तेरी नींद डिस्टर्ब है, ये नशा उसकी वजह है। उसको भी बात समझ में तो आ रही होती है, लेकिन बेचारा नशे के हाथों इतना मजबूर हो जाता है, वो बीमारी में, दुख में, फिर भी नशा करता है। ऐसे ही मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं जी बस ख्याल जान नहीं छोड़ते। पता है आप सबको कि ख्यालात ही, ये थॉट्स ही वजह हैं, फिर भी माइंड इतना आदी हो गया, माइंड को इतनी लत पड़ी, वो फिर थॉट्स में उलझ जाता है। दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं सुबह से लेकर शाम तक यही बातें सुनता हूँ। किसी को सर दर्द है, किसी को ये प्रॉब्लम है, लोग यही कहते हैं जल्दी जल्दी हमारा सर दर्द ठीक हो जाए। मैं उनको जब ये मशक बताता हूँ, वो कहते हैं कोई शॉर्टकट बताओ। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन जब आप सांस को देखना शुरू कर देंगे, मैंने आपको इतना सिंपल रास्ता बता दिया है, यकीन जानिए मेरी भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। दुनिया के अंदर किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको वो इल्म मिलेगा, वो इरफान मिलेगा कि आप पाएंगे जैसे पूरी कायनात आपके अंदर है। उम्मुल अलूम है ये, उम्मुल अलूम है ये। मैं आपको कहता हूँ, सांस को देखना, और आप एक ऐसे मकाम पे पहुँच जाएंगे जिसे सेल्फ कहते हैं, जिसे रूह कहते हैं। 5 मिनट खामोशी से सांस को देखिए। यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देते हैं, बाकी काम तो आपने खुद करना है। घर पे जाके जब मौका मिले इस एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ये कोई 5-10 मिनट की बात नहीं है। जब मौका मिले बैठ जाइए। इसमें कोई विजुलाइज नहीं करना, कुछ भी तसव्वुर की ज़रूरत नहीं है। प्योर सांस को देखते चले जाएं। आप अपनी प्योरेस्ट फॉर्म, अहसन तकवीम तक पहुंच जाएंगे। ओके जी, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आँख खोल लीजिए, दोनों हाथों को लॉक लगाइए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ओके जी, अपनी कमर को लेफ्ट राइट, और जो लोग क्या जी डायबिटीज़ है, किडनीज की प्रॉब्लम है, पेट का डाइजेशन का सिस्टम ख़राब है, ये एक्सरसाइज जिसे अभी आप कर रहे हैं आपके वाटर रिलेटेड हर इशू को ठीक करेगी। आप 70% दोस्तों पानी हो, 70% ये बॉडी पानी पर मुश्तमिल है। ये एक एक्सरसाइज मैं बार बार कहता हूँ, आपके किडनीज को बेहतर करेगी, आपके ब्लैडर को, आपके गॉल ब्लैडर को, आपकी पैंक्रियास को, आपका सारा डाइजेशन का सिस्टम, आपके ब्लड का सारा सिस्टम। ओनली विद दिस सिंपल एक्सरसाइज आप फिक्स कर सकते हो अपने पेट के सारे निज़ाम को। ओके, नाउ रिलैक्स, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जो दौलत शॉर्टकट कमाने की कोशिश करेगा शॉर्टकट से,
वो सीधा जेल जाएगा। और जो सेहत को शॉर्टकट तरीके से हासिल करने की कोशिश करेगा वो हॉस्पिटलों के अंदर धक्के खाता रहेगा। अच्छा डॉक्टर आपको मशवरा ही यही देगा कि जाओ वॉक करो, जाओ सुबह को उठो, रात को जल्दी सो जाओ, खाना ठीक करो, नींद अपनी बेहतर करो। ये अच्छा डॉक्टर आपको ये मशवरे देगा। दोस्तों, लाइफ को एज इट इज रखते हुए आप सेहत को हासिल नहीं कर सकते। जो आपकी जिंदगी में जो पुरानापन है उसे ख़त्म करना होगा। ये सुबह नई है, फर्स्ट टाइम ये सुबह इस ज़मीन के ऊपर आई है। ये परिंदों की चहचहाट, ये परिंदे पहले कभी इस तरह चहचहाए नहीं हैं। हर रोज़ इनका नया अंदाज होता है। आपको भी सुबह को नया होना पड़ेगा। आएं, अपने आप को ये पैगाम दें, मैं आज नया हूँ, मैं आज तरोताज़ा हूँ, मेरे पास आज एक पॉजिटिव सोच है। गई सारी पुरानी बातें, आज मैं नया हूँ। रियली आज आप जो हो पहले कभी नहीं थे और फिर आप कभी नहीं होंगे। आज मेरी सोच भी नई है। आज इस नई सुबह, तरोताज़ा सुबह के साथ मेरी सोच भी नई है और तरोताज़ा है। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, सब लोग अभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये पोस्चर माशाल्लाह, बैठ जाइए ऐसे। अब आप अपने दोनों पाँव बाहर की तरफ निकालेंगे। देखिए, राइट पाँव इधर गया और लेफ्ट पाँव इधर गया। हिप्स बटक्स वो नीचे लग जाएं आपके। ये देखिए, मैट को टच करें। ये हाँ, ये जो टांगों का दर्द है, ये जो घुटनों का दर्द, ये जो टांगों का दर्द, ये जो शैटिक नर्व का दर्द, पिंडलियों का दर्द, गोलियां खा खा के लोग अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। कोशिश करें इस पोस्चर में आहिस्ता आहिस्ता बैठें। थोड़ी देर बैठ जाइए, बैठे रहिए। नो अगेन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथ सामने 4 पे आ जाए। ये देखिए, इसे 4 पे आना कहेंगे। पीछे से पाँव उठाइए, दोनों पाँव अपने राइट साइड पे लेकर आए। ये देखिए, और राइट शोल्डर से घूम के अपने पाँव देखिए। अब आपकी ये इस हिस्से पे स्ट्रेच आ रही है और वापस दोनों पाँव लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट शोल्डर से घूम के देखिए, वापस। अब आप अपनी पूरी बॉडी को घुमाएंगे जी, लेफ्ट राइट। ये देखिए, 1, पूरा जिस्म आपने स्ट्रेच करना है। इस जिस्म के अंदर खून जो है आपका वो गाढ़ा हो जाता है। ठहरा हुआ पानी आपने देखा बदबू छोड़ देता है, जाला पड़ जाता है उसके अंदर। यूं ही बॉडी के जिन पार्ट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती, वहां पे ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, खराब हो जाता है खून आपका। दूसरी तरफ जिस्म की मूवमेंट, कहते हैं चलता पानी पाक होता है। ये बचपन से आपको सिखाया गया कि बहता पानी पाक है और आपके पूरे वजूद के अंदर, आपकी रग रग के अंदर पानी बह रहा है, खून दौड़ रहा है। 70% आप पानी पर मुश्तमिल हो और जिसके अंदर पानी ठहर गया वो जोहड़ बन जाएगा, वो उसकी पूरी बॉडी ताफन ज़्यादा हो जाएगी। और जिसकी मूवमेंट जारी रही वो बहते दरिया की तरह पाक साफ रहेगा। ओके जी, ब्रीथ इन, पेट नीचे और फेस अप, फेस अप। देखिए हिप्स पीछे से कैसे उठे हैं। अब ब्रीथ आउट पे दरमियान में से कमर ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच कीजिए और जॉ खोलिए। और नो इजी।
अपना राइट पाँव बैक पे स्ट्रेच करें, ज़रा मेरी तरफ देखिए, ज़रा आंखें ऊपर हैं, स्ट्रेच कीजिए ज़रा आंखों को, यहाँ पे रोटेट कीजिए आंखों को। 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, और अभी राइट लेग को बैक से ये देखिए 1 2 3, बड़ा सा राउंड बनाए ना, 4 5, दूसरी तरफ 1 2, ऊपर तक जाए ना, 3 4 5, हाँ जी। और लेफ्ट लेग स्ट्रेच कीजिए ज़रा, जुआ खोलिए, आइज को फिर घुमाइए, रोटेट कीजिए ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, और फिर दूसरी तरफ ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। गुड। अब अपनी लेफ्ट लेग को बड़ा सा राउंड बनाइए। 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। ओके, मेरी तरफ देखिए, दोनों एल्बोज यहाँ, दोनों एल्बोज नीचे। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और राइट लेग बैक से आप जरा मुस्कुराइए भी, स्ट्रेच कीजिए ज़रा। ये देखिए पेट का निचला हिस्सा स्ट्रेच हो, अपनी चेन को दोनों हाथों के ऊपर लेकर आए, ये देखिए चेन। और भाई ज़रा मुझे देख ले अगर बात समझ में नहीं आ रही कि राइट लेग कितनी स्ट्रेच होनी चाहिए ऊपर, फिर जाके कमर लिबरेट होगी, फिर जाके पेट का वो निचला हिस्सा स्ट्रेच होगा, फेस की तरफ ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी। आंखें ज़ोर से खोलें, स्ट्रेच करें। अब आपने अपने राइट पाँव को ऊपर से ही लेफ्ट साइड पे बेंड करें, और लेफ्ट शोल्डर से घूम के अपना पाँव